चलो देखते हैं कि इथेन, इथीन और इथाइन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। इथेन है CH3CH3 दैट इज C2H6, जिसको एक्सपैंड करके हम इस वे से इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2 देन 2p2। अगर एक्साइटेड स्टेट में देखें तो 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब अगर हमने इसकी शेप बनानी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने हैं अगर इथेन मॉलिक्यूल के, तो किस हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, उसकी शेप कुछ ऐसी होगी, और जो p ऑर्बिटल्स हैं वो डंबल शेप होते हैं, उनकी शेप्स कुछ ऐसी होगी। दोनों लोब्स इक्वल हैं, एक प्लस होएगी दूसरी माइनस होएगी। अब इथेन के मॉलिक्यूल में अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 आएंगे बेटा, तो बॉन्ड्स भी 4 बनाएगा, तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स इसने बनाए हैं, कोई लोन पेयर इस पे प्रेजेंट नहीं है, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर मेरे 4 आ गए, लोन पेयर कोई है नहीं है, टोटल मेरे पास 4 आंसर आया। अब 4 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिलके sp3 बनाते हैं। अब ये टोटल 4 ऑर्बिटल्स जो हैं, पहले इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते दौरान 4 sp3 जो बनेंगे, अब उनकी जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाएंगी। अब हाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की शेप में फर्क क्या होता है। अगर ये इक्वल लोब्स हैं तो वो हम कहते हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, लेकिन अगर लोब्स जो हैं वो अनइक्वल हों, एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी, ये केस जो होता है ये हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का केस है बेटा। तो एक लोब इसमें बड़ी होती है और दूसरी लोब इसमें छोटी होती है, अनइक्वल लोब्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसी अनइक्वल लोब्स जो हैं C2H6 में 4 प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब चलते हैं कि इसका अगर हमने स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की ट्राई करें, तो हर एक जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 में ऐसी अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो 4 होंगी, सॉरी ऐसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है वो 4 होंगे। तो ये पहला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने बनाया, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने बनाया बेटा, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, और ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया। अब यहां पे मेरे पास ये कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए, लेकिन अब साथ में अटैच्ड कौन है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है उसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s1 आता है, s ऑर्बिटल हमने कहा कि स्फेरिकली सिमेट्रिक है। पहले वाले हाइड्रोजन जो है यहां पे आ जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन बना दिया, हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण यहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये हमारा 1s आ गया, एक हाइड्रोजन। सिमिलरली ये दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया। सिमिलरली यहां पे मेरे पास तीसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो सिग्मा बॉन्ड की यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये राउंड फर्स्ट कार्बन मेरे पास ऑर्बिटल्स की हमने शेप बनाई है, ठीक है ना। अब दूसरे कार्बन की तरफ अगर हम चलते हैं तो सेम हाइब्रिडाइजेशन दूसरे कार्बन की भी आएगी, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हाइड्रोजन का 1s1 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, इस कार्बन में भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दूसरे कार्बन की 4 ऑर्बिटल्स sp3 हम बनाने की ट्राई करते हैं बेटा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उसकी लोब्स अनइक्वल हैं, तो ये पहला sp3 बनाया मैंने, ये दूसरा sp3 बनाया बेटे, ये तीसरा sp3 बनाया, और ये चौथा sp3 बना दिया। अब सिमिलरली इस कार्बन में भी मेरे पास 3 हाइड्रोजन्स जो है वो लगे हैं, तो हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल है, तो यहां पे स्फेरिकली सिमेट्रिक हमने एक बना दिया,
ये दूसरा बना दिया, ये तीसरा बना दिया। यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये दूसरा आ गया और ये बेटा तीसरा आ गया। रही बात इन दोनों ऑर्बिटल्स की, तो यहां पे भी मेरे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण यहां पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये भी एक सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। तो ये ओवरऑल मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है इथेन मॉलिक्यूल की, जिसमें मेरे पास मैं क्लियरली देख सकता हूं कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। लोब्स का आपने ध्यान रखना है, एक लोब बड़ी होगी और दूसरी लोब छोटी होगी। तो ये तो बात हुई हमारी इथेन मॉलिक्यूल की। चलिए अब चलते हैं इथीन मॉलिक्यूल के ऊपर। अब अगर हम इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें तो इथीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन जो साथ वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा वो डबल बॉन्ड होगा बेटा। कार्बन जो साथ वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा वो एक डबल बॉन्ड होगा। तो CH2 मेरे पास इथीन का फॉर्मूला है। अब हमें पता है बेटे कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके केस में मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सिमिलरली इस कार्बन की भी जो हाइब्रिडाइजेशन होएगी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें और इसका 2s और 2p ऑर्बिटल फॉर्म में ड्रॉ करने की ट्राई करें तो ये मेरा 2s आ गया, ये मेरा 2p आ गया। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, px, py और pz में। अब क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एक s यूज होगा और p के सिर्फ 2 जो हैं वो यूज होंगे। तो ये जो एक s है और 2 p हैं ये तो हमारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गए, लेकिन ये जो एक p ऑर्बिटल बचा है ये p ऑर्बिटल जो है ये एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा बेटा। और हमने पहले ही किया है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है उसके केस में जो लोब्स हैं वो दोनों ही क्या आती हैं बच्चा, इक्वल आती हैं। हाइब्रिडाइज्ड के केस में एक लोब बड़ी आती है और दूसरी लोब छोटी आती है। चलिए अब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं कि एक कार्बन है जो कि बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे 3 जो हैं ऑर्बिटल sp2 होंगे। तो एक ऑर्बिटल मैंने ये बना दिया बेटा, दूसरा ऑर्बिटल मैंने ये बना दिया और तीसरा ऑर्बिटल मैंने ये बना दिया। अब क्योंकि इसके साइड पे हाइड्रोजन्स ही लगे हैं तो ये एक हाइड्रोजन आ गया जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये एक हाइड्रोजन आ गया और ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन यहां पे आ गया बेटा। पहला कार्बन की बात पूरी हुई। अब दूसरे कार्बन की तरफ देखते हैं तो ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सिमिलरली इसके भी 3 sp2 होंगे, एक मैंने ये बना दिया, दूसरा मैंने ये बना दिया और तीसरा मैंने ये बना दिया। आप गौर से देख सकते हो कि जो लोब्स है वो अनइक्वल हैं। अभी तक जो मैंने लोब्स बनाई हैं वो अनइक्वल लोब्स बनाई हैं। यहां पे मेरे पास जो है ये हाइड्रोजन आ गया, अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग है। यहां पे भी क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन आएगा, अगेन हेड ऑन ओवरलैपिंग है बेटे। लेकिन अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट पे वापस चलें तो यहां पे हमने एक चीज देखी थी कि भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अब क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दोनों कार्बन के पास पड़ा होगा और इनकी जो लोब्स हैं वो क्या होंगी बेटा, इक्वल इन साइज होंगी। तो ये मैंने एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाया और ये मैंने दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाया। अब आप देख सकते हो कि दोनों लोब्स इसके केस में जो हैं वो इक्वल इन साइज हैं। तो यहां पे जो साइडवेज ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो यहां पे मेरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके मेरे पास पाई बॉन्ड बनाएंगे बेटा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज हमने ध्यान में रखनी है कि इथीन के मॉलिक्यूल में ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड है। तो ये मेरे पास जो है इथीन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, वो है
इथाइन का मॉलिक्यूल। अब इथाइन के मॉलिक्यूल की हम ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो तीसरा जो मॉलिक्यूल है मेरे पास वो है इथाइन का मॉलिक्यूल। अब इथाइन का मॉलिक्यूल में अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका होता है C2H2, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये भी कार्बन जो होगा वो क्या होगा बेटे, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। और आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन तो एक्साइटेड स्टेट में वही रहेगी, 1s2, 2s1, 2px1 और 2py1 एंड 2pz1। लेकिन यहां पे जो है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर मैं यहां पे 2s बना रहा हूं और ये मेरे तीन ऑर्बिटल्स 2px, 2py और 2pz हो गए, तो पहला s एक इलेक्ट्रॉन आ गया, p में एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पे जो मुद्दे की बात है बेटे वो क्या है कि जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो ये दो ऑर्बिटल्स तो मेरे हाइब्रिडाइजेशन में काम आ गए। लेकिन यहां पे जो गौर करने वाली बात है वो क्या है कि ये दो ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो कि बेसिकली अनहाइब्रिडाइज्ड बच गए मेरे पास। तो जैसे कि इथीन के मॉलिक्यूल में ऐसे अनहाइब्रिडाइज्ड सिर्फ एक p ऑर्बिटल बचा था, इथाइन के मॉलिक्यूल में ऐसे दो p ऑर्बिटल्स जो हैं वो बच जाएंगे। अब इसका हम डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो दो ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। हाइड्रोजन एक लगा है तो यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग है और क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये पहले कार्बन की बात हुई। अब दूसरे कार्बन पे चलते हैं, वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक ऑर्बिटल sp ये बना दिया और दूसरा ऑर्बिटल sp ये बना दिया। हाइड्रोजन हमने यहां पे ड्रॉ किया, ये हमारा हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब बात आती है कि हम इस चीज के ऊपर चलें। sp तो हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन दो p ऑर्बिटल्स जो हैं वो अभी भी क्या है बेटा, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में पड़े हैं। और आपने मुझे समझाया है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है उसकी जो लोब्स हैं वो इक्वल इन साइज होती हैं। तो हर एक कार्बन के पास, इस कार्बन के पास भी दो p ऑर्बिटल्स जो हैं अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, इस कार्बन के पास भी दो p ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ये मेरे पास मैंने पहला p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बनाया और इस कार्बन में भी हमने एक p ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड बना दिया। अब जब दूसरा p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड मैं बना रहा हूं, तो अगर एक मान लीजिए px या py आपने लिया है, तो दूसरा अगर एक px लिया है तो दूसरा py होगा। तो हम थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर देंगे। आप ध्यान रखेंगे कि दोनों लोब्स का साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में है। तो एक p ऑर्बिटल मैंने इस वाले कार्बन का बना दिया। मेरे से साइजेस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। साइजेस आपने ध्यान रखना है कि अनहाइब्रिडाइज्ड की दोनों लोब्स जो हैं वो इक्वल दिखनी चाहिए बेटा। अब जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसे होगी, देखिए एक बॉन्ड जो है वो तो यहाँ पे बना था पहले ही, जो कि हाइब्रिडाइज्ड ने बनाया था, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड की बॉन्डिंग होगी, ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया है ये अलग से एक पाई बॉन्ड बनाएगा बेटा। तो ये एक बॉन्ड बन गया पाई बॉन्ड, और ये जो ग्रीन हमने मार्क किए हैं इनकी ओवरलैपिंग अलग से होगी। तो ये ओवरलैपिंग यहां पे पॉसिबल है, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये अलग से आपका फॉर्म होगा। तो इस मॉलिक्यूल में मेन चीज जो है कि ट्रिपल बॉन्ड तो फॉर्म होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा और दो जो है वो पाई बॉन्ड्स होंगे। तो एक हिसाब से ये सिलिंड्रिकल शेप इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कार्बन के ऊपर आ जाती है। इसीलिए कई बार इसको जनरली रिप्रेजेंटेशन करते टाइम वो एक सिलेंडर से बना देते हैं कार्बन के दोनों तरफ बेटा। तो ये हमारे ओवरऑल तीनों मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स थे।